तो दोस्तों जो इंडिया का ट्रेडर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो खुद ऑप्शंस ट्रेडिंग ही है, इक्विटी कैश में करते हैं, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स का भी ऑप्शन रहता है और एक ऑप्शन रहता है क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन इंडिया में जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो हैरानी शुरू हो जाती है, थोड़ी परेशानी शुरू हो जाती है कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी सर्वाइव करेगा। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारी नेशंस हैं जहाँ पे ये डिबेट चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया जाए या नहीं। सिंपल रीज़न है इस डिबेट का, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में बात हो रही है उस कंट्री में पैदा नहीं हुई है, उस कंट्री में ओरिजिनेट नहीं हुई है, ये बनी है कंप्यूटर के माइनिंग के प्रोसेस से, और जिसकी वजह से उस कंट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि कंट्री को चलाते हैं उनके हाथ में एग्जैक्टली सारी गेम नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है इंडिया की, हमारे भारत देश की, क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया की बात करने से पहले ये देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल लेवल पे पूरी दुनिया भर में क्या एग्जैक्टली काम कर रही है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की बात करें तो पीयर टू पीयर पेमेंट्स अलाउड हैं वहाँ पे, मतलब आप और मैं क्रिप्टो करेंसी में एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इट इज़ अ नॉर्मल करेंसी। वहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे भी यूएसए में कई कंपनीज क्रिप्टो करेंसीज़ में, कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ में अपना पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। मतलब अगर आपको टेस्ला कार बाय करनी है तो आप बिटकॉइन देके टेस्ला कार बाय कर सकते हैं और इसमें कोई आपको एडिशनल खर्चा भी नहीं देना। वहीं पे अगर हम सिंगापुर की बात करें तो कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी अलाउड है। और भारत देश में इसकी पॉपुलैरिटी हाई रिटर्न्स इन क्विक टाइम के लेवल पे देखी जाती है। साथ में कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वॉल्ट है, उन प्लेटफॉर्म्स की वजह से भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ पर्टिकुलर कंपनीज आगे लेके चलती हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्रोडक्ट को। उसके कारण भी इंडिया में इसकी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी और इंक्रीज़ हुई है। लेकिन इंडिया के बारे में और बात करने से पहले देखते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कनाडा में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, मतलब सरकारी एक रेवेन्यू एजेंसी है, गवर्नमेंट लेवल पे ऑथोराइज्ड एजेंसी ने अलाउ किया हुआ है इसको इनकम जनरेशन के लिए। अब अगर इसमें आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसको ना तो डोमेस्टिक करेंसी ना ही फॉरेन करेंसी के रूप में देखा जाता है। इसको कैपिटल गेन्स के लिए एक फाइनेंशियल एसेट माना जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट माना जाता है। और अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं, आपको कैपिटल गेन्स का टैक्स देना पड़ेगा। तो इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रेगुलेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। यूरोपियन यूनियन EU में बहुत सारे देश आते हैं, उसमें डिजिटल करेंसीज को माना जाता है और इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें इस पर वैट भी नहीं लगाया जाता, मतलब टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी नहीं है ये। तो जो भी सारा रिटर्न निकालते हैं वो सारा का सारा यूरोपियन यूनियन के जो भी देश हैं, उनकी जो भी पॉपुलेशन है, उनकी जेब में जाता है। देन एल सल्वाडोर एक ऐसा अकेला देश है दुनिया भर में जो कि क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के रूप में मानता है। यहाँ पे आप बाइंग सेलिंग जो मर्जी कीजिए, क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास है तो उसमें आप अपना एक तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बात हो गई इस क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट के सपोर्ट की, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है, दिक्कतें कहाँ हैं। कुछ देश हैं दुनिया में जो इसको अनरेगुलेट लेवल पे मानते हैं और बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जांपल चाइना, रशिया, वियतनाम, बोलीविया, देन यू हैव कोलंबिया। इनमें ये कंट्रीज़ में, इन नेशंस में क्रिप्टो करेंसी अलाउड ही नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से वर्चुअल करेंसी सिस्टम है। कोई यूनिफॉर्म इंटरनेशनल लॉज आज की तारीख में नहीं है जो कि रेगुलेटेड हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई लॉ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके बेस पे कोई भी कंट्री इसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि इंटरनेशनली ये लॉ बन चुका है। अभी इस टाइम पे ये सिचुएशन नहीं है। और अगर हम वापस आए कि एग्जैक्टली इंडिया में सर्वाइव करने का रीज़न क्या हो सकता है या करेगा भी या नहीं, सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी देखा जा सकता है कि इंडिया का ओवरऑल इन्वेस्टर कम्युनिटी, जो भी एज ग्रुप है वो काफ़ी यंग है। जो नया इन्वेस्टर आ रहा है इंडिया में, चाहे वो स्टॉक मार्केट में आए, क्रिप्टो करेंसी में आए या जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आए, और ये एज ग्रुप के कारण पूरा का पूरा मार्केट भी बड़ा होता जा रहा है।
मार्केट बड़ा होने के कारण अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है, दी ओवरऑल रिटर्न एक्सपेक्टेड कैन ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज बाइंग ज़्यादा होगी, पीपल विल गेट इन टू दिस प्रोडक्ट मोर, और सर्टेन लेवल पे दिस इज काइंड अ गुड थिंग एज वेल। देन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक वोल्ट कम इन टू पिक्चर, जो कि अर्न, बोरो एंड ट्रेड के मंत्रा पे चलते हैं। अलग अलग तरीके से आपके क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट को ये मैक्सिमाइज करवाने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो रिटर्न आएगा वो एक अलग मुद्दा है, बिकॉज दैट इज कॉमन अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट यू चूज, बट एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आपको इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है डिपेंडिंग ऑन द क्रिप्टो करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.7% इंटरेस्ट आपको ईयरली लेवल पे मिलना ही मिलना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 1 ईयर की रहेगी। साथ में अगर आप स्टेबल कॉइन्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इसमें DAI आ जाता है, ट्रू USD कॉइन, टेथर, पैक्स डॉलर टोकन्स एंड बाइनेंस USD। इन पर्टिकुलर स्टेबल कॉइन्स में आपको 12.68% का, जी हाँ 12.68% का रिटर्न मिल सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर अ ईयर। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में, और इसमें अगर आपको 1 साल के अंदर फॉर एग्जांपल 33% रिटर्न मिला। अब बिटकॉइन है, वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, पॉसिबली है कि आपको 33% दे, इससे ज़्यादा भी दे सकता है, बट दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द टाइम लाइन। तो इससे इतना रिटर्न दिया और ये रिटर्न बना 10,000 का करीब 3300 रुपये। अभी 3300 रुपये तो आपको आना ही है इररिस्पेक्टिव द प्लेटफॉर्म जो आपने यूज़ किया है। लेकिन अगर आप वॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट 6.7% एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 670 रुपये। तो जो आपका रिटर्न 3300 था वो अभी 3970 रुपये हो गया। तो ओवरऑल रिटर्न आपका 39.70% हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट यू चॉज। अनदर गुड थिंग इज कि गवर्नमेंट रूल, जो एक नया ही रूल आया है मार्केट में कुछ महीने पहले, दैट अगर कोई कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करता है क्रिप्टो करेंसी में तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन सी करेंसी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो दिस ओनली इंक्रीजेज द ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट एंड सर्टेन लेवल पे दैट्स ऑल्सो ए गुड साइन। एक्सपर्ट कहते हैं कि दिस कुड ओपन अ डोर टू ऑल द इंडियन कंपनीज के अपनी बैलेंस शीट्स में जो क्रिप्टो करेंसी है एक तो लेके आएँ, और जब लेके आएंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएं। अगर ये लॉ के साथ बैक्ड भी नहीं है फिर भी क्रिप्टो करेंसी पार्लियामेंट में इसके बारे में बात की जाती है, इसको एक मुद्दा माना जाता है और इसके बारे में एक डिस्कशन होती है। तो दोस्तों दीज आर गुड साइंस कि ऐसा नहीं है कि चाहे आज की तारीख में अनरेगुलेटेड है क्रिप्टो करेंसी, बट सर्टेनली इसके बारे में बात हो रही है। देयर इज अ बस, RBI ऑल्सो कम्स इनटू पिक्चर, कुछ बैंक्स भी आते हैं, तो देयर इज समथिंग हैपनिंग। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है जैसे चाइना ने इस पर रूल बना दिया है कि नहीं मतलब नहीं, देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल, बट वी शुड लुक एट एग्जाम्पल्स लाइक द US, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। नंदलेस, आपकी राय क्या कहती है? आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में क्या फ्यूचर है भी या नहीं? बट बिफोर वी लीव फॉर द वीडियो, आपको ये ज़रूर बता दें कि आप ज़्यादा बिटकॉइन खरीदें, ट्रेडिंग करके बिटकॉइन जमा करें या वॉल्ट के साथ अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, डज नॉट मैटर, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा एंड दैट्स वन गुड थिंग। जैसे कि आप FD करवाते हैं उसमें 5 या 6% मिलता है, ये रिटर्न भी आपको मिलेगा ऑन टॉप ऑफ द रिटर्न्स दैट पर्टिकुलर करेंसी इज गोना गिव इट टू यू। इन ऑल, अब आपका क्रिप्टो इंटरेस्ट भी देगा। तो दोस्तों, अगर और जानना है तो वॉल्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन देयर। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्रिप्टो करेंसी एज ए प्रोडक्ट के बारे में, स्पेशली जो भी स्टॉक मार्केट में इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी जिस तरीके से भी मार्जिन रूल को लाया जा रहा है या जो भी रेगुलेशंस लेके आई जा रही हैं, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी पे उसका क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।